मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने शीर्ष मार्ग कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपा करके मुझे शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब ध्यान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शीर्ष माह शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। मोक्षा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैशाखा नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक रात्रि में राजा स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और वो अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में अशांति हो रही है। इससे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी आदि घोड़े में भी सुख प्राप्त नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उसका पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का तथा पूर्वजों का उद्धार करता हुआ हजारों मूर्ख पुत्रों के से अच्छा है। जैसा एक चंद्रमा सात जगत में प्रकाश फैला कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल भी जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर चला गया। उस आश्रम में अनेक संचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से स्वप्न कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकाशत मेरे चित्त में अशांति फैल रही है। ऐसा को सुनकर पर्वत की मुखी में आंखें बंद हुई और विचार करने लगा। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कमातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी का पाप कर के कारण उन्हें पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को दान संकल्प दे दे। इसके प्रभाव से आपके पुत्र पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के अनुसार कुटुंब सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पिता से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर कोई मोक्ष देने वाला व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती तथा साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है तथा इस एकादशी का महत्व कई गुणों और भी बढ़ जाता है। जिस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े।